अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम इस वीडियो में इस लेक्चर में पढ़ेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 says a tall statue 1.6 meter tall, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of pedestal. तो आप लोग को यहाँ पे ख्याल रखना है स्टैचू और पेडिस्टल ये क्या होता है, ठीक है ना। जो स्टैचू होता है, स्टैचू सिंपली एक मूर्ति जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैचू एक जिसे हम मूर्ति बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम स्टैचू बोलते हैं। और जो पेडिस्टल होता है, राइट, पेडिस्टल हम उसी को कहते हैं जिसपे मूर्ति खड़ी होती है, यानी कि मूर्ति का स्टैंड। मेरी बात समझ में आ रही है। मूर्ति जिसके ऊपर होती है उसे हम पेडिस्टल कहते हैं, और जो मूर्ति होती है उसे स्टैचू कहते हैं। क्वेश्चन हमें ये बता रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। क्वेश्चन बता रहा है हमें एक स्टैचू जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, वो खड़ा है एक पेडिस्टल पे, यानी कि उसके स्टैंड पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से स्टैचू तक, स्टैचू के टॉप तक जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। और उसी पॉइंट से जो पेडिस्टल के टॉप पे एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है 45। हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, पहली डायग्राम समझनी होगी हमें, ठीक है। तो सपोज ये मैं यहाँ पे पेडिस्टल लेता हूँ, ठीक है ना। सपोज ये मैं यहाँ पे पेडिस्टल लेता हूँ, पी मैंने यहाँ पे लिखा, राइट, ये पेडिस्टल है। क्लियर। मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ उसका ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये पेडिस्टल मैंने लिया। अब उसके ऊपर जो होती है वो स्टैचू होता है, ठीक है ना। ये मैंने रेड कलर से यहाँ पे स्टैचू लिया। यस, मेरी बात समझ में आ रही है। यहां तक स्टैचू है, यहां तक पेडिस्टल है। जो मैंने ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ की और जो रेड कलर से ड्रॉ की, उसके ऊपर क्या है, वो स्टैचू है। लेकिन इसकी हाइट वहां पे गिवन है, इसकी हाइट है 1.6, राइट। पेडिस्टल की हाइट हमें पता नहीं है। अब क्या है, ये जो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, सपोज पॉइंट पी में लेता हूं, ये ग्राउंड पे है, या पॉइंट सपोज ए में लेता हूं, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। क्वेश्चन हमें बता रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जो स्टैचू का टॉप है, स्टैचू का टॉप ये पॉइंट है, वहां तक जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। लेकिन ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन मीन्स नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये एंगल कितना यहाँ पे बन रहा है, 60 डिग्री। लेकिन कहां तक ये एंगल जा रहा है, स्टैचू के टॉप तक। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्लियर। आप लोग देखो कैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। फिर बता रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, अब इसी पॉइंट ए से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। अब इसी पॉइंट से और एक एंगल बन रहा है, लेकिन टॉप ऑफ द पेडिस्टल, टॉप ऑफ पेडिस्टल ये वाला है, या हम कहेंगे बॉटम ऑफ स्टैचू, ये वाला पॉइंट। यहां तक एंगल बन रहा है 45 डिग्री, लेकिन अगेन ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, राइट। यहां तक जो एंगल बन रहा है, यानी कि टॉप ऑफ द पेडिस्टल, वो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल 45 डिग्री है। अगर मैं इसको यहां से लेके यहां तक ज्वाइन कर लूं तो ये बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन इसमें दो ट्रायंगल्स बनेगी। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले डायग्राम को समझना होगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पे आ सकते हो। तो एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, उस स्टैचू के टॉप से एक पॉइंट से लेके स्टैचू के टॉप तक एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फिर उसी पॉइंट से लेके पेडिस्टल के टॉप तक जो एंगल बना है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर है, राइट, और पेडिस्टल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। यहां तक क्लियर। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं ताकि मैं नई डायग्राम यहां पे लेके आ सकूं। तो ये डायग्राम मैंने बताई थी, ठीक है ना। तो ये पेडिस्टल है, बीसी मैंने पेडिस्टल लिया है,
और BC के ऊपर AB मैंने स्टैचू लिया है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। टॉप ऑफ स्टैचू एंड टॉप ऑफ पेडिस्टल। टॉप ऑफ स्टैचू इज पॉइंट A एंड टॉप ऑफ पेडिस्टल इज पॉइंट B। अब पॉइंट P मैं ग्राउंड पे ले रहा हूँ, उस पॉइंट से लेके टॉप ऑफ स्टैचू A तक जो एंगल बन रहा है वो 61 डिग्री बन रहा है, और उसी पॉइंट P से टॉप ऑफ द पेडिस्टल तक जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। तो हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो मैंने पेडिस्टल की हाइट यहाँ पे h मीटर ली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जो मैंने डायग्राम बनाई उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। जो हाइट ऑफ पेडिस्टल है वो मैं h मीटर ले रहा हूँ, और लेट AB बी द स्टैचू। AB मैं स्टैचू ले रहा हूँ विच इज 1.6 विच इज एट द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, जो पेडिस्टल के ऊपर है, और जो ये स्टैचू है ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है 1.6 मीटर। और मैं ऑल्सो लेट P बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे मैं पॉइंट P ले रहा हूँ विच मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द बॉटम एंड टॉप ऑफ द विद द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्टैचू रेस्पेक्टिवली। यानी कि स्टैचू के टॉप से तक एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और स्टैचू के बॉटम तक, या है हम कहेंगे पेडिस्टल के टॉप तक जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, राइट। तो अब हम इस ट्राइंगल में जाएंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल BCP, समझना होगा BCP, ये वाली ट्राइंगल BCP, राइट। इसमें ना हमें परपेंडिकुलर पता है ना बेस पता है, फिर हम इसमें ले लेंगे BC डिवाइड बाई PC। BC डिवाइड बाई PC, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं BCP, तो इसमें जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री आएगा, राइट, क्योंकि मैं ये छोटी वाली ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाली ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, राइट। समझना होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस डायग्राम समझनी होगी। तो ये मैं जो जिस ट्राइंगल पे मैंने डॉट लिया वही ट्राइंगल में ले रहा हूँ, दैट इज BCP। इसमें एंगल कौन सा आ रहा है 45 डिग्री, तो मैंने लिखा BC डिवाइड बाई PC। BC अब क्या है परपेंडिकुलर, राइट, और PC क्या है बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस वो क्या आएगा tan, लेकिन एंगल क्या है 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिया BC डिवाइड बाई PC इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री, राइट। तो BC डिवाइड बाई PC इसको मैंने ऐसे ही लिखा इज इक्वल tan ऑफ 45। tan 45 किसके बराबर होता है 1 के बराबर। इस 1 का डिनोमिनेटर क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमें यहाँ पे BC इज इक्वल टू PC। तो यहाँ पे जो लेंथ BC की आई वही लेंथ अब किसके बराबर है PC के बराबर। यही मैं यूज करूंगा, यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो BC हमारे पास PC के बराबर आया, यानी कि जो BC है BC जितना है उतना PC भी है। अब मैं किस ट्राइंगल में जाऊंगा, नाउ इन ट्राइंगल ACP। नाउ इन ट्राइंगल ACP समझना होगा आप लोगों को, ACP ट्राइंगल ACP, इस ट्राइंगल में मैं जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें मैं ले रहा हूं AC डिवाइड बाई PC। AC क्योंकि हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है, AC A टू C डिवाइड बाई P टू C। तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री इस वाली ट्राइंगल में, राइट। तो परपेंडिकुलर फिर ये वाला साइड बनेगा, दैट इज AC डिवाइड बाई PC, फिर क्या बनेगा बेस। AC डिवाइड बाई PC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, किसके बराबर होता है 60, राइट, दैट इज tan, और एंगल के यहाँ पे क्या है 60, तो किसके बराबर आएगा tan ऑफ 60 डिग्री, राइट। तो AC को मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये जो AC है AC ये फुल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C तक है, तो AC को मैं डिवाइड करूंगा, AC को मैं लिखूंगा AB, राइट, प्लस करूंगा BC। AC को मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC, तो मैंने AC को लिखा AB प्लस BC डिवाइड बाई PC। ये जो PC है PC किसके बराबर आया था हमें BC के बराबर, तो PC का वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, इन प्लेस ऑफ PC मैं इसका वैल्यू लिख रहा हूं BC, क्योंकि PC ऑलरेडी BC के बराबर है, राइट, इज इक्वल tan ऑफ 60। tan ऑफ 60 इज अंडर रूट ऑफ 3, राइट, सिंपल, बस यही एक स्टेप है यहाँ पे। AB जो AC है AC को मैंने किसके बराबर लिखा AB प्लस BC डिवाइड बाई BC। BC किसके बराबर BC क्यों आया, क्योंकि BC किसके बराबर था PC के बराबर, इज इक्वल tan ऑफ 60। tan 60 का वैल्यू किसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3। नाउ जो AB है AB तो गिवन है हमें, AB कितना है 1.6 मीटर, तो AB का वैल्यू मैं पुट करूंगा 1.6 मीटर प्लस BC डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, राइट। क्रॉस मल्टीपल आप लोग कर सकते हो, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं।
तो ये क्या आएगा, ये आएगा BC इंटू √3, BC मल्टीपल होगा √3 के साथ, इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC। तो ये जो यहाँ पे ये BC है इसको मैं शिफ्ट करूंगा LHS साइड की ओर, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या बनेगा नेगेटिव। तो क्या आएगा BC √3 माइनस BC, और इस साइड में क्या बचा 1.6 मीटर। तो यहाँ पे भी BC है और यहाँ पे भी BC है, BC को कॉमन निकालो। जब मैं BC को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे रहेगा √3 और यहाँ पे रहेगा -1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर, राइट। तो BC का वैल्यू अब किसके बराबर आया हमें, 1.6 मीटर डिवाइड बाय √3 -1। ये जो √3 -1 है इसको मैं शिफ्ट करूंगा इस साइड में, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो BC का वैल्यू अब हमारे पास क्या आया, BC इज इक्वल टू 1.6 मीटर डिवाइड बाय √3 -1, यानी कि जो हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी, पेडिस्टल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी, वो वैल्यू आ रहा है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में √3 -1 है, तो इसको हमें रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। तो इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे हम मल्टीपल करेंगे ऊपर और नीचे से भी √3 + 1, राइट। तो रैशनलाइज मैंने इसको किया, रैशनलाइज करके क्या आया, 1.6 मीटर डिवाइड बाय √3 -1 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाय √3 + 1, यानी कि रैशनलाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो फिर BC का वैल्यू क्या आएगा, 1.6 मीटर, ये मल्टीपल होगा √3 + 1 को, तो क्या बनेगा 1.6 इंटू √3 + 1, और ये जो डिनोमिनेटर में है ये फॉर्मूला बनेगी √3 -1 इंटू √3 + 1, तो ये बनेगा a - b इंटू a + b, दैट इज a² - b², a² दैट इज √3 का होल स्क्वायर -1², राइट। तो फिर क्या आएगा 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर -1², क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगी a² - b², राइट। अब जो डिनोमिनेटर में है स्क्वायर एंड रूट ये तो कैंसिल आउट होगा, तो फिर क्या बचेगा, BC विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाई यहाँ पे 3 बचा -1, 3 - 1 इज 2, तो BC का वैल्यू आता है 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाई 2, कैंसिलेशन होगी 2 1 = 2, तो यहाँ पे 0.8 बचेगा, ठीक है, 2 8 = 16, तो 0.8 आएगा, तो 0.8 बचेगा यहाँ पे। तो BC का वैल्यू क्या आया अब 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 0.8 इंटू √3 + 1। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, बिल्कुल ऐसे ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो क्वेश्चन है हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, तो एक साइड में बिल्डिंग है और दूसरी साइड में टावर है, राइट। सपोज मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बिल्डिंग लेता हूँ, राइट। सपोज ये बिल्डिंग है, इसको मैं B से डिनोट करूंगा, राइट। पहले डायग्राम समझनी होगी। सपोज ये मैं बिल्डिंग ले रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टावर ले रहा हूँ। टावर थोड़ा लंबा ही होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बिल्डिंग्स। तो मैं ये टावर ले रहा हूँ, ठीक है, बेस हमारे पास जो वो अर्थ है। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब ये टावर है, इसको हम लिखेंगे T, राइट। डायग्राम समझनी होगी आप लोगों को। तो क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, वहां तक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। तो टावर का फुट यहाँ पे है, राइट, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये समझना होगा, फुट के, टावर के फुट से कहां तक, बिल्डिंग के टॉप तक। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है ना। कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये तो 30 डिग्री गिवन है, राइट, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहां तक बना, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक। अब नेक्स्ट बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप तक फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से लेके टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो बिल्डिंग का फुट यहाँ पे है और टावर का टॉप यहाँ पे है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, राइट।
ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर यहां तक? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट है 50 मीटर, यानी कि ये बोल रहा है क्वेश्चन, अगर टावर की हाइट है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक साइड में बिल्डिंग है, दूसरे साइड में टावर है, राइट? तो बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन कहाँ से? टावर के बॉटम तक, यानी कि टावर के फुट तक, वो एंगल है 30 डिग्री। अगेन जो बिल्डिंग के फुट से लेके टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक क्लियर? तो अब देखो, इस लाइन को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि ये बेस बन जाएगी, तो डायग्राम कुछ हमारे पास ऐसी बन जाएगी, ठीक है ना? तो ऐसी डायग्राम बन जाएगी, आप लोग देख सकते हो। ये टावर है, यहाँ पे मैंने पी क्यू लिया है और ए बी मैंने बिल्डिंग ली है। तो ए क्यू से लेके ए तक जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और बी से लेके जो पी तक एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। टावर की हाइट 50 मीटर है, हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है? तो अब इसको मैं, इस डायग्राम को मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है? यस। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा उसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी ए बी। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग मैं ले रहा हूँ ए बी, साइज दैट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। ए बी मैं ले रहा हूँ एच मीटर। ऑल्सो लेट पी क्यू बी द हाइट ऑफ टावर। तो पी क्यू मैं ले रहा हूँ हाइट ऑफ टावर, साइज दैट पी क्यू इज इक्वल टू 50 मीटर। लेकिन ये जो पी क्यू है ये किसके बराबर है? ये 50 मीटर के बराबर है, राइट? ऑल्सो एंगल ए क्यू बी इज इक्वल 30 डिग्री। जो एंगल ए क्यू बी है, यानी कि ये वाला एंगल, राइट? ये वाला एंगल, ये कितना है? 30 डिग्री। एंड एंगल पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाला एंगल ये कितना है? 60 डिग्री, राइट? नाउ इन ट्राइंगल, अब हम जाएंगे किस ट्राइंगल में? हम जाएंगे इस ट्राइंगल में, पी क्यू बी। इस ट्राइंगल में क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें वहां पे एक साइड गिवन है, पी क्यू गिवन है, वो 50 है, तो उससे हमें कौन सा साइड मिलेगा? बी क्यू, राइट? तो हम जाएंगे नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू बी। हम राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे पी क्यू बी। ये एंगल कितना है? ये 60 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। साइड अपोजिट गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी कि पी क्यू परपेंडिकुलर बन जाएगा। परपेंडिकुलर गिवन है वहां पे 50 मीटर, तो कौन सी फार्मूला यूज होगी? गिवन साइड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड साइड। गिवन साइड क्या है? पी क्यू डिवाइड बाय बी क्यू। पी क्यू डिवाइड बाय बी क्यू दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट इज इक्वल tan, और एंगल यहाँ पे कौन सा है? 60 डिग्री, तो वो आएगा tan ऑफ 60 डिग्री। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पी क्यू का वैल्यू है 50 मीटर, क्यू भी हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल tan ऑफ 60। tan ऑफ 60 इज अंडर रूट ऑफ 3। क्रॉस मल्टीपल कर लो, इसका डिवाइड कुछ नहीं है तो डिवाइड 1 आ जाएगा, तो ये जाएगा क्यू बी इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 50 मीटर। तो क्यू बी का वैल्यू क्या आएगा? 50 मीटर डिवाइड बाई 3, तो ये क्यू बी आया, यानी कि ये वाला साइड। क्यू बी मुझे निकालने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि मुझे ए बी निकालना था असल में क्वेश्चन में, लेकिन अब इस क्यू बी से ये ए बी आसानी से आ सकता है। तो देखिए, अब हमारे पास जो डायग्राम है उसमें हमें जो क्यू बी मिला है, क्यू बी आया है 50 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। यहाँ पे अब क्यू बी का वैल्यू है 50 अंडर रूट 3, राइट? अब हम जाएंगे किस ट्राइंगल में? ए बी क्यू। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू बी, ए बी क्यू, राइट? ए बी क्यू। इसमें जो एंगल है वो यहाँ पे 30 डिग्री है, लेकिन गिवन एंगल कौन सा है? गिवन साइड कौन सा है? बी क्यू, और परपेंडिकुलर यहाँ पे एब्सेंट है, यानी कि परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो फिर कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाई गिवन साइड, क्योंकि रिक्वायर्ड जिस साइड की हमें जरूरत है वो हमें पता नहीं है, दैट इज ए बी। तो ए बी डिवाइड बाई बी क्यू, तो वो आएगा ए बी डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस किसके बराबर होता है? tan, और एंगल यहाँ पे कौन सा है? 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, राइट? तो ए बी हमें पता नहीं है, क्यू बी का वैल्यू है 50, या क्यू बी वहीं पे रखो, इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। तो क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, या क्यू बी को सिंपली शिफ्ट कर लूंगा मैं इस साइड में, ठीक है? या आप लोग क्रॉस मल्टीपल कर लोगे, वहां से भी वही आएगा, ठीक है? तो क्यू बी को मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ से इस साइड में, तो ए बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू क्यू बी, ये आएगा। ए बी वहीं पे रहा, क्यू बी इस साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है? ये तो मल्टीपल हो जाएगा फिर 1 डिवाइड बाई 3 इंटू अंडर रूट इंटू क्यू बी, राइट? तो ए बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। अब ये जो क्यू बी है, क्यू बी का वैल्यू मैं पुट कर लूंगा यहाँ पे, क्योंकि क्यू बी हमारे पास किसके इक्वल है? 50 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। तो क्यू बी इन प्लेस ऑफ क्यू बी आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ क्यू बी इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। तो इन प्लेस ऑफ क्यू बी मैंने क्या वैल्यू पुट किया? 50 डिवाइड बाई अंडर रूट 3।
तो ए बी आ जाएगा 50 इंटू 1 इज 50 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 इज √3 का होल स्क्वायर। तो ए बी विल बी इक्वल टू 50 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट होता है, तो जो ए बी है, ए बी का वैल्यू अब किसके बराबर आया? यस, एज 50 डिवाइड बाई 3, राइट। 50 डिवाइड बाई 3 ये ए बी आया, तो फिर मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 डिवाइड बाई √50 डिवाइड बाई 3, राइट। तो ये दो क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, लेकिन जितने आसान क्वेश्चंस है उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तब तक ये दो क्वेश्चंस कर लेना।